जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डया हुकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जो रण क्षेत्र में अपना शीश भूल कर आ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर सुजान सिंह शेखावत के बारे में। बात उस वक्त की है जब सुजान सिंह शेखावत अपना ब्याह करके बारात के साथ वापस अपने गांव छापोली की तरफ लौट रहे थे। उस समय बारातों को वापस पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। लोग रथों, घोड़ों और बैलगाड़ियों के साथ वापस आया करते थे। अपने गांव से कुछ ही कोसों दूरी पर विश्राम कर रहे बारात में सुजान सिंह जी शेखावत विश्राम कर रहे थे और अपने रथ में बैठी हुई दुल्हन भी भावपूर्ण नैनों से उनको देख रही थी। लेकिन सुजान सिंह शेखावत शर्मा रहे थे और उनकी नैनों में नैन गड़ाने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी और वो टकटकी लगाए अपने आप का सिरहाना मोड़कर लेटे हुए थे। ना नींद आ रही थी, ना ही वो पूरी तरह से जाग रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ आई, कुल में है तो जान सुजान। इतने में एक सरदार आया और अपने घोड़े पे बैठा घोड़े के चाबुक से उनको हंकारते हुए बोला, भागो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों सरदार की नींद खराब कर रहे हो। तभी सुजान सिंह शेखावत ने उनकी तरफ देखने की कोशिश की और वो ग्वाले फिर बोल उठे, जिरमिर जिरमिर मेवा बरसे मोरा छतरी छाई, झिरमिर झिरमिर मेवा बरसे मोरा छतरी छाई, कुल में है तो जान सुजान फौज देवरे आई। तभी सरदार ने उन्हें गाली निकाली और कहा, भागो यहाँ से, क्यों ठाकुर साहब को परेशान कर रहे हो, ठाकुर साहब को सोने दो। लेकिन तभी ठाकुर साहब उठ खड़े हुए और उनसे कहा, ठहरो सरदार, बताओ ये क्या कहना चाहते हैं। बोले कुछ नहीं। और उस सरदार ने उन ग्वालों को वहाँ से भगा दिया। लेकिन उसके बाद भी ठाकुर साहब सुजान सिंह जी बहुत ही कम अवस्था के अंदर भी ये जानना चाहते थे कि वो ग्वाल जानना क्या चाहते हैं। और उन्होंने एक बार फिर पूछा, बाबा बताओ ना वो कहना क्या चाहते हैं। बोले कुछ नहीं, आप विश्राम कीजिए, अभी तो हमें वापस छापोली पहुंचना है, ये तो कुछ नहीं ऐसे बकबक करते हैं। बोले नहीं, उनकी इस कहावत का अर्थ क्या है। बोले इस कहावत का अर्थ, बोले मैं अभी नहीं बता सकता, पहले एक बार सारे मांगलिक कार्य हो जाएं उसके बाद बताऊंगा। लेकिन सुजान सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जानना है कि वो कहना क्या चाहते थे, उसका अर्थ क्या है। और उस सरदार ने अपनी एक श्वास छोड़ते हुए कहा कि इसका अर्थ है, बादशाह की सेना मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही है और उसकी रक्षार्थ कोई जाओ। तो इसने कहा कि बादशाह की सेना, और कहाँ और कौन से मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही है। तो सरदार ने कहा कि ठाकुर साहब, बादशाह की सेना खंडेले के मोहन जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही है। तो क्या हुआ, उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। बोले नहीं, मौत के मुंह में देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई उसे बचाने नहीं जा रहा है। बोले राजपूत के होते हुए कोई क्यों नहीं जा रहा है। बोले किस में दम है। वो में सुजान सिंह ने कहा कि मेरे अंदर दम है, मैं जाऊंगा और मैं उन तुर्कों को रोकूंगा, मैं उनका सिर तोड़ूंगा, लेकिन उस मंदिर को आंच नहीं आने दूंगा। इतने में सरदार ने कहा कि ठाकुर साहब, अभी तो आपके कांकों डोरडे में नहीं खुले हैं। इतने में सुजान सिंह फिर बोल उठे कि हे बाबा, ये कांका डोरडे तो अब खंडेले के मोहन जी के चरणों में ही खुलेंगे, इससे पहले नहीं खुलेंगे। और उसने कहा कि जिन जिन को जो लड़ना नहीं चाहते वो सारे लोग छापोली की तरफ रवाना हो जाएं और हम लोग खंडेले की तरफ रवाना होंगे और मंदिर की रक्षा करेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर 50 योद्धा तैयार हो गए घोड़ों के साथ में और ठाकुर सुजान सिंह शेखावत खुद घोड़े पर सवार हो गए, केसरिया बाना पहने हुए, गुलाबी पजाबी पहने हुए, केसरिया साफा और ऊपर मोर सेवरा तुर्रा किलंगी लगे हुए। और इतने में ही उन्होंने घोड़े के एड़ लगा दी और घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही थी और वो खंडेले की तरफ रवाना हो रहे थे। खंडेले में दूर से ही घोड़ों की टापों की आवाज़ आते ही सुनसान छा गया। उन लोगों को लगा कि तुर्क आ गए और देखते ही देख के पूरा खंडेला सुनसान हो गया, सब घरों के अंदर छिप गए। और 50 घोड़ों की टापों की सेना वहाँ से निकली तो लोगों को लगा कि शायद कोई बारात है, थोड़ी देर में अभी चली जाएगी।
लेकिन सुजान सिंह शेखावत ने अपने घोड़ों की सेना अपनी बारात को ले जा करके खंडेले के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा किया। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए सेना कब आ रही है इस मंदिर को तोड़ने के लिए। पंडित जी ने कहा कि खबर मिली है कि सेना कल सुबह प्रातः ही यहाँ पहुँच जाएगी और मंदिर को खंडित कर देगी। तो इतने में कहा कि आप चिंता मत कीजिए, छापोली का ये सुजान सिंह शेखावत आ गया है इस मंदिर की रक्षा के लिए, किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, मैं लाखों तुर्कों से लड़ने के लिए अकेला तैयार हूँ। और पूरे गांव में एक भय का जो डर था वो ख़त्म हो गया। बोले कि सुजान सिंह शेखावत छापोली से आए हैं हमें बचाने के लिए। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए मंदिर के भक्तों ने यही तक कह दिया कि जो छापोली के ठाकुर हैं वो तो शादी करने के लिए गए हैं, अभी जन्माष्टमी को ही तो उनका विवाह था, वो अभी तक आए नहीं हैं, भगवान खुद हमारी रक्षा के लिए आए हैं। और इतने में लोगों को तक दूर दूर तक बात फैल गई कि भगवान मोहन जी खुद मंदिर की रक्षा के लिए आए हैं और लोग उन्हें देखने के लिए आए। लेकिन सुजान सिंह जी को ये विश्वास नहीं था, उन्हें ये लगा था कि शायद लोग मोहन जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और सुबह हो गई, सुबह होते ही तुर्क सेना वहाँ आकर खड़ी हो गई और तुर्क सेना जैसे ही वहाँ आई और उसने मंदिर को घेरा, सुजान सिंह शेखावत घोड़ा लेकर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आकर खड़े हो गए। और इतने में तुर्क सेना का सिपह सलार आया और उसने कहा कि कौन हो तुम, हट जाओ यहाँ से। इतने में सुजान सिंह शेखावत ने वापस जवाब दिया कि तुम कौन हो, तुम हट जाओ यहाँ से। बोला कि मैं शहंशाह आलमगीर का सिपह सलार हूँ और ये तोड़ने आया हूँ। तो सुजान सिंह ने वापस जवाब दिया कि तुम शहंशाह आलमगीर के सिपह सलार हो तो मैं उस सिपह सलारों का भी सिपह सलार हूँ और शहंशाह आलमगीर का भी सिपह सलार हूँ, और मैं खंडेले के ठाकुर मोहन जी का सिपह सलार हूँ, मैं तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। सिपह सलार ने कहा कि बच्चे अभी तुम्हारा लगता है विवाह हुआ ही है, मैं तुम पर क्रोध नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम यहाँ से हट जाते हो तो मैं मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ एक कोना तोड़ के यहाँ से ले जाऊंगा इस चबूतरे का। सुजान सिंह शेखावत ने कहा कि तुम और यहाँ का एक कोना तोड़ पाओगे? सुजान सिंह शेखावत के होते हुए कोना तोड़ना दूर, चबूतरे का एक कोना टूटने से पहले सुजान सिंह शेखावत का सर टूटेगा और सुजान सिंह शेखावत का सर टूटने से पहले सारे तुर्कों का सर टूटेगा, उससे पहले ये चबूतरे का कोना तक नहीं तोड़ पाओगे। इतने में सिपह सलार ने कहा खामोश बदतमीज़, हम तो समझे थे कि तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं हमें शहंशाह आलमगीर ने बुत परस्तों को सज़ा देने के लिए भेजा है। इतने में सुजान सिंह शेखावत बोल उठे कि तुम खामोश रहो, अपना थूक बिना मतलब मत उछालो, तुम्हें पता नहीं मोहन जी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है तुम जैसों को सज़ा देने के लिए। और इतने में वहाँ पे घमासान युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते उस राजकुमार ने, उस छोटे से ठाकुर ने वहाँ पर 32 तुर्कों की कब्रें खोद दी, एक एक करके सबको काटना हुआ शुरू हुआ। इतनी 50 लोगों की कम सेना होते हुए भी वहाँ पे घमासान युद्ध छिड़ गया। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक दुल्हन थी जिसको छापोली ले जाने के लिए दासियाँ तैयार थी और कुछ लोग थे, लेकिन छापोली ठाकुर की इस नई नवेली दुल्हन ने ये कहा कि मैं किस मुंह से गृह प्रवेश करूं अकेली, मैं जाऊंगी तो उनके साथ जाऊंगी, नहीं तो अकेली घर में प्रवेश नहीं करूंगी। और उन्होंने कहा कि मुझे भी खंडेला जाना है। इतने में दासियों ने कहा हे ठाकुरानी साहब आप वहाँ जाकर क्या करेंगी, वहाँ पर तो आग ही आग है। बोले राजपूतवनियों का तो काम ही आग से खेलना है, मैं वहाँ जाऊँगी और अकेले कतई घर में प्रवेश नहीं करूँगी। और जब लोगों को ये बात पता चली कि ठाकुरानी साहब अकेले नहीं जाएंगी तो सब के सब लोग खंडेले की तरफ रवाना हो गए। और जैसे ही वो लोग खंडेले पहुंचने वाले थे, मात्र 1 कोस की दूरी पर उन्हें एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया और पीछे कुछ बच्चे घोड़े के पीछे भाग रहे थे, घोड़े की गति धीमी थी। इतने ठाकुरानी ने कहा कि रथ रोको यहीं पर। ठाकुरानी रथ से उतरी और अकेले ही पैदल उस घोड़े के सामने चल पड़ी। और उन्होंने देखा ये क्या, ये तो हमारे ठाकुर साहब पधार रहे हैं, लेकिन हाथ में तलवार, शायद युद्ध के उन्माद में तलवार म्यान में डालना भूल गए, शायद जीत के आ रहे हैं। लेकिन पीछे बच्चे इनकी पीछे हंसते हुए क्यों आ रहे हैं?
ओह कहीं ये हार कर तो नहीं आ गए, कहीं भाग कर तो नहीं आ गए, ओह मेरी इज्जत का क्या होगा कि अगर ये हार कर आ गए। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये तो, ओह मेरे भोले स्वामी, आप कितने भोले हो, आप तो रण क्षेत्र में अपना सिर ही भूल कर आ गए। और इतने में नए मेहंदी लगे हुए हाथों ने उस घोड़े की लगाम रोकी और देखा, सब लोग देखते रह गए कि सुजान सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शीश नहीं था। आज भी खंडेले के उत्तर में उन दोनों की छतरियां बनी हुई है, सती माता ठाकुरानी साका की और ठाकुर साहब झुंझार श्री झुंझार सिंह शेखावत की। जय माता जी की साहब।